अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज की क्लास में हम बनाना सीखेंगे कुरैशी का कुरान कवर यानी कुरैशी का कुरान पाक का गिलेफ। तो यहाँ पे मैं आपको कुरैशा दिखा देती हूँ। ये कुरैशा मैंने लिया था 1.25 यानी 1.25 का जो है कुरैशा मैंने लिया है। और साथ ही जो धागा मैंने लिया है ये है 3 प्लाई यार्न और इसकी जो है मोटाई आप लोग देख लें, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। और अब हम देखते हैं इसकी डायग्राम जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। इससे पहले मैंने आप लोगों को ग्रैनी स्क्वायर सिखाया था, इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। बीच में हम लोग दायरा बनाएंगे, उसके जो है मैं आपको बताऊंगी 2 तरीके। उसके बाद आपने 2 चेन लेनी है और बनाने हैं 3 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, 3 डबल क्रोशे और 2 चेन बनाकर इस वाले स्क्वायर को यानी इस वाले चौकोर को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। अब इसके बाद हमने बनानी है 2 चेन और ये जो अगले वाले 3 डबल क्रोशे हैं ना, ये हम लोग बनाएंगे अपने पिछले वाले 3 डबल क्रोशे से पहले। जब हम बनाएंगे तो वो आपको समझ आ जाएगा। फिर हमने बनानी है सिर्फ 1 चेन। यहाँ हम 2 चेन नहीं बनाएंगे और 2 चेन सिर्फ और सिर्फ कोने वाली जगह पे बनेगी, जैसे यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, फिर 1 चेन लेनी है, फिर 3 डबल क्रोशा और कोना आ जाता है तो हम लोग क्या लेंगे 2 चेन और इसी तरीके से ये बनाते हुए जाएंगे। अच्छा, अब हम इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटाते हैं और प्रैक्टिकली हम अपना काम शुरू करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक तरीका बता देती हूँ जिसके अंदर हम लोग बनाएंगे मैजिक सर्कल। इस तरीके से आपने धागा लपेट लेना है और इस तरीके से आप लोगों ने मैजिक सर्कल बना लेना है, जैसे मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। ठीक है, अब ये सर्कल बन तो गया है, लेकिन अब ये देखें छोटे वाले धागे को एक तरफ कर लेंगे और अब आपको समझ आ जाएगा कि ये रहा आपका मैजिक सर्कल यानी जादुई दायरा, क्योंकि ये छोटा भी हो जाता है और बढ़ भी जाता है। अब इसी के अंदर हम लोगों ने बनाने होते हैं अपने डबल क्रोशे, जो कि अब हम बनाना शुरू करेंगे किस तरीके से। सबसे पहले हम लेंगे 2 चेन और अब हम बनाएंगे डबल क्रोशा यहाँ से क्रोशा डालते हुए। ठीक है, इस तरीके से। और पूरा जो अपना पैटर्न जो है हमने वही रखना है, जो कि मैं आपको अगले तरीके में बताऊंगी। ये मैजिक सर्कल अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप लोगों ने कमेंट कर देना है। मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो में ना सिर्फ और सिर्फ मैजिक सर्कल सिखा दूंगी कि उसे किस तरह बनाया जाता है। दूसरा तरीका जो मैं शुरू से आप लोगों को सिखाती आई हूँ, इसमें हम लोग सबसे पहले स्लिप नॉट बनाते हैं यानी फिसलनी गिरा। इस तरीके से ये बन जाती है, ये आप लोगों को शुरू वाली वीडियोज़ में मिल जाएगी डिटेल से। इसके बाद हम लोग चेन बनाना शुरू करते हैं और ये वाला जो दायरा है इसके अंदर हम 3 चेन बनाकर इसको दायरा बना लेते हैं इस तरह से। ये देखें 3 चेन बन गई। अब हमने क्या करना होता है कि हमने अब इस 3 चेन वाले कुरेशे को पहली वाली चेन के अंदर यूँ डालना होता है और धागे को हम लोग निकाल कर इस तरह से ये देखें पकड़ के यूँ बंद कर देंगे। तो ये हमारा दायरा बन जाता है, जो कि अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये देखें 2 चेन बनानी है और फिर हमने जहाँ डबल क्रोशा बनाना है ना, वो हमने बीच से बनाना है। उसके लिए थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा, लेकिन ये देखें चेन के अंदर नहीं जाना चाहिए, उसके बीच वाली जगह पे आप लोगों ने क्रोशे को डालना है। पहले पहले मुश्किल होगी, लेकिन ये आराम से बन जाता है। ये देखें बीच वाली जगह से धागा निकाल के मैंने बना लिया है एक डबल क्रोशा और अब उसी बीच वाली जगह में अब ये बिल्कुल आसान है, पहले पहले मुश्किल होता है सिर्फ और सिर्फ। और अब मैं बना लूँगी दूसरा डबल क्रोशा। इसी तरीके से हम लोग बना लेंगे अपना तीसरा डबल क्रोशा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे शुरू में हम लोगों ने चौकोर या स्क्वायर जिसे कहते हैं वो सीखा था। 3 डबल क्रोशे हो गए, तो अब हमने बनानी है 1 चेन और ये दूसरी चेन, 2 चेन हो गई और फिर से एक डबल क्रोशा, दूसरा डबल क्रोशा। ये देखें अभी हम साथ ही दूसरा डबल क्रोशा बना लेंगे उसी जगह पे, दूसरा डबल क्रोशा और जी ये हमारा आ गया तीसरा डबल क्रोशा। 3 डबल क्रोशे हो गए। फिर से हमने क्या करनी है 2 चेन बनानी है जिससे हमारा दूसरा कोना बनेगा। ठीक है, अब हमने दोबारा से 1 डबल क्रोशा, दूसरा डबल क्रोशा बनाएंगे। अच्छा, जब भी आप लोग क्रोशे का कुछ भी सीख रहे हो वीडियो से, तो आप लोगों ने साथ अपना धागा और क्रोशा ले लेना है ताकि आप लोगों को समझ आए, सिर्फ देखने से समझ में नहीं आएगा। और ये हमारा तीसरा डबल क्रोशा। अब हमने इसके बाद अगला कोना बनाना है, तो कोने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं 2 चेन, 1 और ये 2, फिर दोबारा से 1 डबल क्रोशा, दूसरा डबल क्रोशा, 1 मिनट, ये हो गया हमारा दूसरा डबल क्रोशा और ये हो गया हमारा तीसरा डबल क्रोशा। इस तरीके से
अब हमने क्या बनाना है, अब हमने अपना आखिरी कोना बनाना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या बनाएंगे, 2 चेन, 1 और ये 2, और अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। देखें 2 चेन के बाद जो तीसरी इस तरह से चेन वाली जगह आती है उसमें, ये हो गया ज्वाइन और ये हमारा छोटा सा स्क्वायर बन चुका है। अब हमने इसी को ही बढ़ाते हुए आगे जाना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा डायग्राम से भी दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके से है। ये देखें, बीच वाला स्क्वायर हमने इस तरह से बनाया था। ठीक है, अब हम बनाएंगे 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशे। ये देखें, एक चेन, दूसरी चेन, और अब हम बनाएंगे अपना डबल क्रोशा। और जो डबल क्रोशे अब हम बनाने वाले हैं वो अपने इन पिछले 3 वालों से पहले बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ से हमने क्रोशा डालना है। ठीक है, एक डबल क्रोशा हो गया। अब मैं आपको दूसरा बनाते हुए दिखाती हूँ दोबारा से। ये देखें, इन 3 वालों से पहले वाली जगह पे ये हो गया दूसरा डबल क्रोशा, और अब यह हो गया हमारा तीसरा डबल क्रोशा। अब जो हम चेन बनाने जा रहे हैं, क्योंकि वो कोना नहीं बनेगी इसलिए हम सिर्फ एक चेन बनाएंगे। ठीक है, ये देखें, एक चेन, और अब हम कहाँ बनाएंगे, हम इस कोने वाली जगह पे बनाने वाले हैं। एक डबल क्रोशा, दूसरा डबल क्रोशा, और फिर ये देखें तीसरा डबल क्रोशा भी बना लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद वाली जो हम चेन डालेंगे ना वो हमारी कोना बनाएगी, तो उसके लिए हम क्या डालेंगे, 2 चेन डालेंगे, 1 और 1 2। ठीक है, अब दोबारा से इसी कोने में हमने क्या बनाने हैं, 3 डबल क्रोशे। ये हो गया एक, दूसरा डबल क्रोशा, ये देखें, और ये अब हम तीसरा डबल क्रोशा बना लेंगे। अब इस तीसरे डबल क्रोशे को बनाने के बाद जो हमने चेन डालनी है, क्योंकि वो कोने वाली नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक चेन डालेंगे, एक चेन, और फिर ये देखें दूसरी इस वाली जगह पे हम लोग बनाएंगे एक डबल क्रोशा, दूसरा डबल क्रोशा, और फिर तीसरा डबल क्रोशा। ठीक है, अब हमने कोना बनाना है तो कोने वाली जगह पे 2 चेन आएंगी। अगर आप लोगों को कहीं से भी वीडियो समझ में नहीं आती है तो कमेंट कर दिया करें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दे दूँगी। और अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आती है तो लाइक किया करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें। ये देखें, एक डबल क्रोशा, दूसरा डबल क्रोशा, और साथ ही हम लोग बना लेंगे इसका तीसरा डबल क्रोशा। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग इसे आगे बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे कोना नहीं है, तो कोना जहाँ नहीं होता वहाँ हम लोग बनाते हैं सिर्फ एक चेन, और कोने में हम लोगों ने बनाने हैं पहले 3 डबल क्रोशे। एक बन गया, दूसरा डबल क्रोशा, ये देखें, अब बनाएंगे हम लोग तीसरा डबल क्रोशा। अब ये 3 डबल क्रोशे बन गए, क्योंकि ये हम कोने में बना रहे हैं, तो अब हम लोग बनाएंगे अपने 2 चेन। ये देखें, इसी जगह पे 1 और 1 2 चेन, और अब क्या बनेंगे, अब बनेंगे हमारे 3 डबल क्रोशे। ये देखें, 1 2 इसी जगह पे, और ये तीसरा डबल क्रोशा। अब आगे वाली चेन क्योंकि कोने वाली जगह पे नहीं है तो कितनी होंगी, सिर्फ और सिर्फ एक चेन। ठीक है, फिर अब जहाँ पे हम कोना बनाएंगे, ये देखें ये वाली जगह, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक डबल क्रोशा, ये देखें, साथ ही बनाएंगे दूसरा डबल क्रोशा। अब अपने इस पीछे वाले धागे का ख्याल करना है, ये साथ में ना जुड़ जाए, और यहाँ पे हमारा तीसरा डबल क्रोशा। अब क्योंकि ये कोना है तो हम यहाँ पे बनाएंगे 2 चेन। ये देखें, और जो इस कोने के 2 अगले वाले 3 डबल क्रोशे थे ना वो हम लोगों ने शुरू में बना लिए थे, तो बस अब यहाँ पे हमें इसे ज्वाइंट करना है। यहाँ पे इस वाले स्टिच में हम लोग क्रोशा डाल के धागा निकाल के इस तरीके से इसे लॉक कर देंगे। अब हमारी दूसरी लेयर भी इसकी बन चुकी है। अब इसके बाद अगली लेयर बनाने के लिए हम लोग बनाएंगे 2 चेन, और ये देखें यहाँ पे इस वाली जगह पे हम लोग बनाएंगे 3 डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशा, दूसरा डबल क्रोशा, ये देखें, और साथ ही हम लोग बनाएंगे अपना अब दोबारा से मैं बनाऊंगी अपना दूसरा डबल क्रोशा, फिर हम बनाएंगे इसका तीसरा डबल क्रोशा। ये देखें, तीसरा डबल क्रोशा दोबारा बना रही हूँ क्योंकि नहीं बना था पहले। ये देखें, अब हमारे 3 डबल क्रोशे बन चुके हैं। इसके बाद वाली जो हम लोग चेन बनाएंगे, क्योंकि वो हमारी कोने वाली है, ये देखें,
इस तरीके से कभी कभी धागा निकल जाता है तो दोबारा से आप लोगों ने क्रोशा डाल लेना है। अब जो हम चेन बना रहे थे तो वो क्योंकि कोने वाली नहीं है तो हम सिर्फ और सिर्फ एक चेन बनाएंगे। और ये देखें इन दोनों के बीच में, ये देखें ये बीच वाली जगह पे हमने क्या बनाना है, एक डबल क्रोशा और फिर हम बनाएंगे अपना दूसरा डबल क्रोशा इस तरीके से और फिर तीसरा डबल क्रोशा बनाएंगे। अब जी हम लोग आ गए हैं कोने पे, ये देखें हमारा कोना आ गया। तो पहले हम लोग एक चेन बना लेंगे अपनी और अब हमने बनाना है कोना। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक डबल क्रोशा, दूसरा डबल क्रोशा, ये देखें, और फिर ये देखें ये हमारा जो है अब इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। ये हमारा आ गया तीसरा डबल क्रोशा। अब हम कोने पे बनाएंगे दो चेन और फिर 3 डबल क्रोशे। एक डबल क्रोशा हो गया, ये दूसरा डबल क्रोशा आ गया, फिर आती है हमारी तीसरे डबल क्रोशे की बारी। इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, आप लोगों को पता है, एक हम लोग बनाएंगे चेन, क्योंकि इससे नीचे हमारे 3 डबल क्रोशे हैं और 2-3 डबल क्रोशे के बीच में हम लोगों ने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लें, दूसरा डबल क्रोशा हो गया और यहाँ पे आ गया हमारा तीसरा डबल क्रोशा। ठीक है, अब देखें आगे जो है ना, आगे हमने फिर से एक चेन बनानी है और इसी तरीके से हम लोग सारे कोने जो है वो बनाते हुए चले जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसको पूरा बना लिया है और अब हम आ चुके हैं इसके आखिरी वाले कोने पर। सो उससे पहले हम लोग एक चेन बनाएंगे और फिर हम कोने वाले 3 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरीके से। एक डबल क्रोशा, फिर आता है हमारा दूसरा डबल क्रोशा, ये देखें, फिर आता है हमारा तीसरा डबल क्रोशा। उसके बाद हम लोग बनाते हैं 2 चेन, ये देखें, एक और एक, 2, और यहाँ पे ये वाला जो हमारा स्टिच है ना 2 चेन के बाद वाला, उसमें हम लोग इसको लॉक कर देंगे। और इसी तरीके से हमारी जो है तीसरी रो कंप्लीट होती है और चौथी रो स्टार्ट करने के लिए हम लोग 2 लेंगे अपने चेन और फिर 3 डबल क्रोशे। कहाँ पे, उस पहली वाली जगह पे जो हमारा कोना था। ठीक है, ये देखें 2 और ये तीसरा, 3 हमारे डबल क्रोशे आ गए। उसके बाद हमने क्या करना है अब बताएं, एक चेन लेनी है और फिर ये वाली जगह पे हम लोग बनाएंगे 3 डबल क्रोशे, 1 2 और एक तीसरा हमारा डबल क्रोशा आ गया। ये देखें, अब मैं आप लोगों को ज़रा दिखा दूं, इसी तरीके से हम लोगों ने इसे बनाते हुए चले जाना है। ये देखिए यहाँ पे हम लोग बनाएंगे 3 डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे हमारा कोना बनेगा। आप लोगों को पता है कैसे बनता है। ठीक है, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे बनाकर, और इसको हम बढ़ाते हुए जाएंगे जब तक कि हमारे पास थोड़ा बड़ा ना बन जाए, जैसे यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो ये देखें ये हमारा बन चुका है और ये जो उल्टी साइड है इसकी वो नीचे थी पहले। अब देखें ये मैंने इसको ऐसे कर लिया है। जब आप इसको स्टिच करने लगते हैं तो आप लोगों ने इसको इस तरीके से रखना है, बीच वाले को पकड़ के कोने को अपने बीच तक लाना है और साइड वाले को भी इसी तरीके से करना है और ये वाले को भी। ठीक है, अब एक बात आती है कि ना हम इसको देखेंगे कैसे कि हमने इसको कितना बड़ा बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग जिस कुरान पाक के लिए बना रहे हैं ना, आप लोगों ने उसे ले लेना है। इस वक्त वीडियो में मैंने कुरान पाक यूज़ नहीं किया है, मैंने ऐसी कोई बुक उठा ली है, इसलिए ना इसके ऊपर फिट भी नहीं आ रहा। थोड़ी सी जो है ना इसको, इस बुक के लिए ये लूज़ है। आप लोगों ने अपना एग्जैक्ट वही कुरान पाक लेना है जिसके लिए आप बना रहे हो, और उस पर जब आप इस तरीके से रखेंगे ना तो वो फिट होना चाहिए। ठीक है, जितना आपको चाहिए। और उसके बाद आप लोगों ने इसकी लंबाई बढ़ानी, चौड़ाई बढ़ानी बंद कर देनी है, अपने लेयर्स और ऐड नहीं करनी। ठीक है, और फिर जो है ना आप लोगों ने इसको स्टिच करना है। स्टिच करने के जी 2 तरीके हैं। यहाँ पे मैं कुरेशे से कर रही हूँ, आप चाहो तो ये देखें इसी तरीके से आप इसको कर सकते हो, सुई से। सुई में धागा आप लोगों ने डाल के ना स्टिच कर लेना है। ठीक है, दूसरा तरीका होता है कुरेशे से स्टिच करना, जैसे मैं अभी करने वाली हूँ, और उसके लिए भी 2 तरीके हैं। जिस तरीके से मैं करने वाली हूँ उस तरीके से करेंगे तो ऊपर वाली साइड पे, यानी जो सीधी साइड होगी ना, उस पर एक थोड़ा सा टेक्सचर आएगा, थोड़ा सा उभार टाइप बन जाएगा। अगर आप चाह रहे हो वो ना बने, बिल्कुल स्मूथ हो, तो आप ना दूसरी साइड से बना सकते हो। जैसे उल्टी साइड की सिलाई होती है, सीधी साइड वाली होती है ना, वैसे। अब ये देखें कोने में दोनों तरफ से मैंने कुरेशा डाला है, इसका भी हम लोग कोने में कुरेशा डालेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब जो है ना ये मैंने धागे को थोड़ा कर लेना, आप लोगों ने तनाव देना है ताकि आप इसे ऐसे खींच सको। ये खींचने के बाद एक जैसे चेन को लॉक करते हैं मैंने वैसे किया, और अब इसी तरीके से अगले जो है ना जो स्टिचेस होंगे
दोनों के पहले वाले में से डाल के आप लोगों ने इस तरीके से लॉक करते जाना है। फिर दोनों के दूसरे में से डाल के ये देखिए यूँ लॉक करते जाना है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग करते जाएंगे इसको पूरा, लेकिन ख्याल रहे जौन सा आप लोगों ने एक जो है ना कुरेशे की तह से लेना है, दूसरा भी आप लोगों ने वैसे ही लेना है और फिर इसे ये देखें ऐसे निकाल के ऐसे लॉक कर लेना है, ठीक है। कुरेशा डालना है दोनों तरफ से, ये देखें ऐसे, वहाँ से धागा लेना है यूँ और यूँ ऐसे निकाल देना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका आप लोगों ने इसी को करना है पूरा, तो आप लोगों का देखें इस तरीके से बनकर आ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर वाली साइड पे यानी सीधी साइड पे ऐसे एक लाइन नुमा बना है। अगर आप चाहते हो ये ना बने तो आप लोगों ने उल्टी साइड से ये सिलाई कर लेनी है, ठीक है। अब जो है ना ये वाली जगह पे भी मैं वैसे ही कर लूँगी, बिल्कुल सेम है। कि मैं आपको करके नहीं दिखा रही, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पहले भी बहुत लंबी हो चुकी है। और अब यहाँ पे देख लो ये स्टिच मैंने कर लिया। अब आपको समझ आ रहा होगा कि ग्लिफ किस तरीके से जाकर ये बना है, ठीक है। अब ये सिंपल सा बन चुका है। अब इसको थोड़ा सा जो है वो इसको प्यारा करते हैं। तो इसके बॉर्डर पे मैं बनाने वाली हूँ मैरून कलर से इसका बॉर्डर। ये देखें आप लोगों ने किसी भी साइड से शुरू करना है, ठीक है। यहाँ बीच में से शुरू नहीं करेंगे, यहाँ से कर लेंगे, थोड़ा सा साइड से हम लोग शुरू करेंगे। उसके लिए मैंने मैरून कलर लिया है। कलर आप लोग अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हो, लेकिन जो मैंने धागा लिया है ना ये थोड़ा नफीस वाला है, ये बारीक वाला धागा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखो किसी भी बीच वाली जगह से जो है ना इसको स्टार्ट कर लेंगे। और आपने याद रखना है बीच में हम लोगों ने एक चेन बनाई थी, तो चेन वाली जगह पे हम एक डबल क्रोशा डालेंगे और वो जो 3 डबल क्रोशे उनके ऊपर आप लोगों ने बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो 3 डबल क्रोशे डाल लेने हैं। यहाँ पे वीडियो में जो है ना मैंने बीच वाली जगह पे शायद 3 डाले हैं या 2 डबल क्रोशे डाले हैं, वो मैंने भूल के डाल लिए थे, तो फिर दोबारा से मैंने सिंपली बना लिया था और क्लिप मेरे पास यहीं रह गई है। तो आप लोगों ने गुजारा करना है इस पर, और जैसे मैं बता रही हूँ आप लोगों ने बनाना उस तरीके से है, ठीक है। जो अपने हमारे 3 डबल क्रोशे वाली जगह है ना उस पर तो आप हर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशा बनाएंगे, और जो बीच वाली एक चेन वाली जगह है एक आपने वहाँ पे बना लेना है, ठीक है। और सारा ऐसे करते जाना है। तो एक प्यारी सी लेयर जो है मैरून कलर की इसके ऊपर ऐड हो जाएगी, जो कि आप अपने लिए ना किसी भी कलर पे बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक बनाना है जो कि मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि आप लोगों ने एक बनाना है। अब जब कोने ये बीच वाली जगह पे आएंगे ना तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है। जब देखें जब यहाँ पे हम लोग आएंगे ना तो ये देखें ये एक जो है ना इससे पहले वाले स्टिच के अंदर देखें क्रोशे के ऊपर धागा लपेटा, यहाँ से हमने धागा लिया और फिर धागा निकाला। 2 धागे अभी भी क्रोशे पर हैं वो रहने देने हैं, ठीक है। और अब ये देखें यहाँ पे आएंगे, यहाँ से धागे को ऐसे करके 2 धागे आप लोगों ने रहने देने, एक पहले से था तो हो जाएंगे 3, और तो अगली बार भी यही करना है, ठीक है। एक बार निकालना है फिर अगला रहने देना है। अब यहाँ पे हमारे 4 धागे हो गए आई थिंक, तो इनको ना ये देखें इस तरीके से निकाल देना है, ठीक है। एक ही बार जब निकालेंगे तो ये सारा एक ही तरह से हो जाएगा, मतलब चारों जो है वो एक में आ जाएंगे। तो ये हमसे ये खुला खुला सा नहीं लगेगा और प्यारा प्यारा सा हो जाएगा। देखें कुछ इस तरीके से ही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा। दूसरी जगह है जी ये यहाँ पे हमारी कोने वाली जगह, तो कोना जैसे बनाते हैं बिल्कुल वैसे बनाना है आप लोगों ने। यहाँ पे 3 हमने डबल क्रोशे यहाँ पे बनाने हैं इस कोने पे, दूसरा और फिर तीसरा डबल क्रोशा, ठीक है। 3 डबल क्रोशे हमारे बन जाएंगे तो हम लोग बनाएंगे 2 चेन, 1 और 1 2, और फिर से हम लोग बनाएंगे यहाँ पे 3 डबल क्रोशे। इससे जो है ना हमारा कोना बहुत ही प्यारा प्यारा सा बन जाएगा। दूसरा और फिर हम बनाएंगे यहाँ पे तीसरा डबल क्रोशा, और आगे जो है ना जैसे हम लोग पहले बना रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से बनाते हुए चले जाएंगे। और ये जो पूरा ऊपर का जो बॉर्डर है ना ये हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे मैरून कलर से, और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से बन के रहा है। अच्छा अब इसको हम लोगों ने ख़त्म कैसे करना है एंड में आप लोगों को दिखा देती हूँ। जब हम सारे डबल क्रोशे बना लेंगे, पूरी एक डबल क्रोशे की लेयर बन जाएगी, उसके बाद हम इसको एंड करेंगे। और एंड आपको पता है कि ये देखें 2 चेन वाले लेयर को छोड़ के जो बढ़ाने के लिए होता है अगले वाले में अपने क्रोशा डाल के ऐसे लॉक कर लेना है। तो यहाँ पे ये है एंड हो जाएगा। इस धागे को कट कर लेंगे और ये देखें फिर हमने क्या करना होता है कि धागे को ऐसे पहले थोड़ा सा खींच के सिक्योर करेंगे और फिर इसको आगे पीछे करके अच्छे तरीके से इस धागे को महफूज कर लेंगे ताकि ये ना खुल ना जाए, ठीक है, आपका क्रोशे का काम खुल ना जाए, ठीक है। इसको मैं और ज़्यादा आगे पीछे कर लूँगी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये अब किस तरीके से बन चुका है। ये देखें इसके ऊपर लेयर तो आ चुकी है हमारी मैरून कलर की, ये देखें ये लेयर इस तरीके से आई है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी कहीं से समझ नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, अगली वीडियो में मैं आप लोगों को समझा दूँगी। अब जो चीज़ जी बनानी है वो है इसके ऊपर हम लोग कहते हैं तड़ियाओं से,
तो यहाँ से हम लोग बनाएंगे ताकि इसको फिर हम लोग फोल्ड कर सकें, ठीक है। उसके बनाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। हम यहाँ पे बारीक बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बनाएंगे, थोड़ी सी मोटी करेंगे। ये देखें, हम लोग ना कुरेशा बनाएंगे, एक कुरेशा फिर दो कुरेशा बनाकर, ठीक है ना। सिंगल कुरेशा हम यहाँ पे बनाएंगे। ये देखें, इसके लिए पहले तो धागा उंगली के ऊपर लपेट लेंगे और ये देखें जो कोने वाली जगह है ना, वहाँ से आप लोगों ने कुरेशा डालना है। ये देखिए इस तरीके से, और नीचे से इसको तनाव दे के रखेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग बना लेंगे अपना एक चेन नुमा एक कुरेशा और फिर दूसरा, ठीक है। ये दो हमारे कुरेशे हो गए। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने बनानी है एक चेन। ये देखें एक चेन हो गई और हम इसको इस तरीके से उलट लेंगे काम को, और ये देखें पहले वाली जगह पे हम लोग एक कुरेशा बनाएंगे। देखें कुरेशा डाल के ऐसे धागे को निकाल लेंगे और दोबारा से धागा लेके निकाल लेंगे, और फिर दूसरे वाले में भी इसी तरीके से करना है। यानी कि हम लोगों ने सिंगल कुरेशे बनाने हैं दो। फिर से हम लोग क्या करेंगे कि एक चेन बना के काम को उलट लेंगे और यहाँ पे हम लोग बना लेंगे एक कुरेशा। ये देखें इस तरह से, और फिर दूसरा कुरेशा। इस तरीके से हमारी बहुत ही बारीक और बहुत ही मज़बूत जो है ना वो तनिया बन के तैयार हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं और एंगल से भी आप लोगों को दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि स्टिचेस में ले किस तरीके से रही हूँ। ये देखें, और ये दूसरा कुरेशा। इसी तरीके से ना हमने इसकी लंबाई बढ़ाते चले जाना है। और ये देखें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बनेगी आपकी तनिया, थोड़ी सी मोटी बनेंगी और ये वाली जो है ना प्यारी लगेंगी। आप लोगों ने इस तरीके से ट्राई करनी है, या अगर आप लोगों को कोई और तरीका अच्छा लग रहा हो तो आप वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इसको बढ़ाते चले जाएंगे जितनी हमें लंबाई चाहिए। बाकी ये किस तरीके से बनाएंगे दोबारा से मैं ना एक और एंगल से आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा यहाँ से करीब करके। ये देखें हम लोगों ने लेनी है एक चेन इस तरह से, और इस तरीके से हम लोग अपना काम पलटेंगे। और ये देखें यहाँ पे हम लोगों ने कुरेशा डाल के ये देखें यूँ धागा निकाल लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से कुरेशा डालना है। देखें इस तरह से कुरेशा डालेंगे, दूसरे स्टिच में धागा निकालेंगे और फिर से धागा लेके दो धागों को निकाल लेंगे। इसी तरीके से दोबारा से एक चेन लेंगे, काम को अपने पलटेंगे और दूसरी तरफ से भी हम लोगों ने यही करना है। ये देखें बिल्कुल इसी तरीके से। अब इसी तरीके से हम लोग जो है ना इसकी लंबाई को बढ़ाते चले जाएंगे। बाकी आप लोगों को नज़र आ रही है कि कितनी मोटी जेब बनेगी। अब जो है ना इसको मैं पूरी लंबाई हो चुकी है और इसके ऊपर मैंने एक फूल लगाया है। आप चाहें तो 2 या 3 लगा सकते हैं। और ये कैसे बनाना है ये मैं आप लोगों को अगली फ्लावर सीरीज़ में बता दूंगी। वीडियो जहाँ से समझ ना आए कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।